शहीदों की भूमि तिगांव विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश नागर के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि पहले विश्व युद्ध में इस विधानसभा क्षेत्र से 185 शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, जिनमें से 37 शहीदों ने शहादत दी थी। इन शहीदों की याद में विधानसभा क्षेत्र में जीतगढ़ का निर्माण किया गया है, जहां से आज तिरंगा यात्रा शुरू की गई। इस मौके पर तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि शहीदों के सम्मान में यह तिगांव विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली गई है। इस रैली को तिगांव के ऐतिहासिक जीतगढ़ से शुरू किया गया। उन्होंने बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहां से हमारे 185 शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी और 37 शहीद भी हुए थे। उनकी याद में हमने जीतगढ़ का निर्माण भी किया था और सम्मान में उन्हें याद करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली है। इन्हीं शहीदों के कारण आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। उन्होंने बताया, शहीदों के सम्मान में हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर उनकी कुर्बानियों को याद किया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी कुर्बानियों का बखान किया। ये एक्चुअली हमारे शहीदों का सम्मान के लिए हमने एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और ये एक हमारा तिगांव का एक ऐतिहासिक जीतगढ़ है, इसमें 185 हमारे शहीदों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसमें से हमारे 37 शहीद हुए थे और उसमें जो हमारा उसकी याद में हमने एक जीतगढ़ बनाया है और उसी के लिए आज हमने एक यात्रा निकाली है। और यहाँ से हम यात्रा निकालकर पूरे गांव में तिरंगे के साथ जाकर यहाँ पर आकर उसको समाप्त करेंगे। सीमा पर हमारा जवान दिन और रात रह के जान की अपनी कुर्बानी देता है और तब हम घर में अंदर बैठते हैं। तो हमारा तिगांव बहुत प्राचीन काल से शहीदों की वीर भूमि रहा है और जो जीतगढ़ आज जिस पर तिरंगा यात्रा हमारी शुरुआत होने जा रही है, ये हमारे 71 की जंग की बात है, चाहे 62 चाइना के साथ जंग की बात है। हमारे यहाँ कम से कम 250-300 लोगों ने शहीद हुए और जान की कुर्बानी देकर हमारे मुल्क को आज़ाद कराने का काम कर। कहते हैं कि इतिहास हमारा पढ़ने ना, रक्त से शब्द सजाए, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब क्षत्रिय कहलाए। तो ये जो हमारा जो तिगांव है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने आर्मी के अंदर रह के अपनी जान की कुर्बानी दे के अपने आप को जो है इस मुल्क को सेफ्टी से और सुरक्षित, हमारे जो नागरिक हैं हिंदुस्तानी, वो जब से होते हैं जब हमारा फौजी 24 घंटे का। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज कहते हैं जो इतिहास को भूल जाता है उसको भूगोल बदल जाता है। आज जब एक फौजी जब आता है तो पीठ पे बैग लेकर आता तो उसे ये कहते हैं कि भैया तू क्या लेकर आया, कहते कुछ शराब की बात करते। और जब एक बदमाश आता था उसके साथ बदमाश चलते हैं। तो हमें जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है जी, तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति को मेंटेन रखना है। शिक्षा से संस्कार बनता है और संस्कार से संसार बनता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज बहुत खुशी का पर्व है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर वो पर्व है तो हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने अपना जो है सारी, मैं तो कहूँगा सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया है।